चलिए, आज रैशनलाइजेशन में हम करेंगे ऊपर भी डबल टर्म्स और नीचे भी डबल टर्म्स वाले क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी जैसे 3√2 + 1 अपॉन में 2√5 - 3, इस टाइप के। आज 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझाएंगे रैशनलाइजेशन में। तो देखिए किस टाइप के, एक तो ये वाला हो गया सिंपल सा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। नीचे यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन करके इनटू करेंगे इस तरह से, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, एक बार 3√2 को इन दोनों से इनटू करना है, फिर 1 को इन दोनों से इनटू करना है, ठीक। 3√2 को या फिर आप एक लाइन में ऐसे लिख लीजिए, 3√2 ब्रैकेट में 2√3 + 3, फिर यहाँ है +1 ब्रैकेट में 2√3 + 3 अपॉन में हमेशा a - b और a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब पहले मैंने आपको बताया रैशनल को रैशनल से इनटू करेंगे, 3 × 2 = 6, इरैशनल को इरैशनल से करेंगे √6, 3 को 3 से करेंगे 9, √2 ऐसे ही है, ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि इरैशनल नंबर नहीं है उसके साथ, तो √2 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर +1 को इससे करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 2√3 + 3 अपॉन में 2√3 को 2√3 से इंटू करना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। 2√3 को 2√3 से इंटू करना है, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। अब आपको पता है √9 क्या होता है 3, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं, √3 को √3 से करेंगे 3, 4 × 3 = 12। जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और √3 × √3 3, 4 × 3 = 12। तो ये आपका हमारा आ गया 12 - 3 × 3 = 9। अब देखिए एक भी वेरिएबल बराबर नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सेम वेरिएबल है नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6√6 + 9√2 + 2√3 + 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब ना तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें से 3 कॉमन नहीं निकल सकता, अदरवाइज हम कॉमन निकाल लेते तो यही हमारा आंसर होगा। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन। अगला चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4th का 6th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसमें आपका है आर डी शर्मा से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो, अच्छा ये तो उतारा भी नहीं आपने, क्वेश्चन तो उतारो साथ साथ, बाद में उसको करना। 4√3 + 5√2 अपॉन में √48 + √18, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तरीका आपका सेम रहेगा। प्लस का साइन है, माइनस में ले जाके आप इसको इंटू करेंगे, √48 - √18 अपॉन में √48 - √18, सेम वही प्रोसेस। इसको इन दोनों से इंटू करोगे, 4√3 ब्रैकेट √48 - √18 + 5√2 + 5√2 √48 - √18 अपॉन में वही आपका रहेगा 48 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, 4 × 1 = 4 और यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं जिनके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो आप इसको इंटू ना करके अंदर ही ऐसे रखना, 3 × 48 के प्राइम फैक्टर कर लेना, जैसे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 × 3 = 6, 3 से 1, तो यहाँ पे आप लिखना 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। जब भी कभी आपको लगे कि मेरे पास ऐसी डिजिट है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो आप उसको प्राइम फैक्टर करके लिखना स्टार्टिंग में, ओके। नाउ ऐसे इसका करेंगे, -4 × 1 = 4 और √3 तो है ही यहाँ पे, √3 है ही, 18 के टुकड़े करेंगे, 3 × 3 = 9, 2 = 18, ऐसे इसको करेंगे हम 5 रूट, इसको इंटू करेंगे 2,
48 के यही टुकड़े हमने पहले भी किए थे, 48 के टुकड़े, 48 के टुकड़े कर देंगे 2 1 2 3 4, 4 बार 2 1 2 3 4 और 1 बार 3, फिर माइनस में 5 1 जा 5 और इसी तरह से इसके टुकड़े कर देंगे 2 × 3 3 जा 9 2 जा 18 और आपका अपॉन में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √48 को √48 से इंटू करोगे तो 48 और √18 को 18 से करोगे 18। अब यहाँ पे आपको पेयरिंग बनानी है, ये पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई और 3 और 3 की पेयरिंग बन गई। तो रूट में जब पेयरिंग बन गई तो बाहर निकल गई, ठीक है। कैसे निकल गई बाहर वो पता है? क्योंकि जैसे √3 × 3 है ना, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 और यहाँ है 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, रूट को हटा के 1/2 लगा दे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो 3 हो गया, इसीलिए हम पेयरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, रूट खत्म। जब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, √1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये बाहर निकल गया लेकिन ये अंदर रह गया, तो 4 × 3 √6 प्लस ये पेयरिंग ये अंदर रह गया, तो 5 2 5 × 2 × 2 और √6 माइनस यहाँ पे देखो 3 निकल गया बाहर, 2 निकल गया बाहर, तो 5 × 2 × 3, यहाँ भी रूट आपका खत्म और 48 में से 18 चले गए तो 30, ठीक है। अब आप इनको इंटू कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48 माइनस 12 √6 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 √6 माइनस 5 2 जा 10, 3 जा 30 अपॉन में 30। अब देखिए सेम लाइक वेरिएबल क्या है, ये वाला और ये वाला लाइक वेरिएबल है, तो 48 में से 30 माइनस करेंगे तो 18 और प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर डिजिट का प्लस, क्योंकि ये 20 √6 है 12 √6 है, मतलब इसका सेम वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, √6 ही रहेगा। जब आप प्लस माइनस करते हैं और सेम रूट वाला रहता है तो इसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप करते हो 5x और 3x, तो आप क्या करते हो 5 और 3 2, मतलब माइनस कर रहे हो तो 5 में 3 गए 2 और x का x आप लिखते हो सेम ऐसे ही 20, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, बच्चे करते हैं 6 और 6 को 12 कर देते हैं, वो गलत है। 6 और 6 को 12 नहीं करना है, √6 को √6 रखेंगे, इंटू करते हुए वो 6 हो जाता है और प्लस माइनस में वो एज इट इज रहता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ हमारा बच गया आपका 30। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है 18 और 8, तो आपके यहाँ पे क्या निकल रहा है कॉमन, 2 कॉमन निकल रहा है बाहर, तो आप 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 9 प्लस 4 √6 अपॉन 30। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 4 √6 अपॉन 15। मतलब आपको एंड तक सॉल्व करना है, जब तक आप उसका कॉमन निकाल रहे हो तब तक। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन अंडर रूट की करी जा सकती है तो स्टार्टिंग में ही कर लो, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार लो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसको उतार लो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। टीचर इस टाइप के क्वेश्चन देख लें। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ है प्लस का साइन, मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो पहले आप इसको अलग से रैशनलाइज कर लीजिए, फिर इसको रैशनलाइज कर लीजिए, फिर जो दोनों का आंसर होगा उसको प्लस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। अगर आपको वो याद है, क्या नाम है, आइडेंटिटीज याद हैं और आप उनको इसमें लगा सकते हो तो बहुत ईजी
इजीली तरीके से हो जाएगा। अब मैं एक आपको उसके साथ सिखा देती हूँ कि आइडेंटिटी लगा के हम कैसे करेंगे। अब ये आइडेंटिटी कब लगेगी, एक तो इस बात का ध्यान रखना है जब आपका यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म में आएगा। बेसिक तो वही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि पहले इसको इन दोनों से इंटू करो, इसको इन दोनों से इंटू करो, ठीक है। जिस बच्चे को भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होती है कि आइडेंटिटी नहीं पता कैसे यूज करनी है, तो वो एक बार इसको इन दोनों से इंटू करेगा, एक बार इसको इन दोनों से इंटू करेगा। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना, तब आप कैसे करेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना, एक जैसा है ना, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? आ गई? तो a का स्क्वायर वही 5 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 √5 इंटू √3 √15 अपॉन में 2, 5 और 3 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 कॉमन निकल रहा है बाहर, है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2 4 जेड 4 प्लस 2 1 जेड 2, तो √15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। दूसरा वाला आप देखेंगे जस्ट इसका अपोजिट है, बट क्वेश्चन में तो हमें करके दिखाना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 इंटू करेंगे √5 माइनस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारा a प्लस बी था, यहाँ पे हमारा क्या है, a माइनस b, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही ओपन करेंगे आइडेंटिटी, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3, तो वही √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √15, 5 में 3 गए 2, 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 बाहर निकाल दिया। अगर किसी को भी कॉमन निकालना नहीं आता है तो व्हाट्सएप उस पर मैसेज करना, कट गया। तो ये हमारा आ गया 4 माइनस √15, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस √15, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस √15। अब हमें दोनों को क्या कर देना है, प्लस, तो लिखेंगे 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15, ये रूट से रूट कट गया, 4 4 8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस यहाँ आरडी में दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं, जो समझ में नहीं आएगा फिर वो मुझे बताना है, ठीक है। ये उतार लो, फिर एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, बस फिर आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी नहीं, अभी तो और भी क्वेश्चन करने वाले। चलो पहले ये वाला करो, लेकिन आज इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा, इसको उतारो। चल अब करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a √5 plus b and find the value of a and b. Find the value of a and b.
एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें बच्चे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इसमें इसका क्या करें इक्वल टू में। तो बेटा इसका कुछ नहीं करना, इसको लास्ट में जब आपका आंसर आएगा ना तो उसके साथ कंपेयर करना है बस, ठीक है। ये इस टाइप का अगर ए बी आता है या अपॉन में आता है, कुछ भी आता है, ए बी फाइंड करो, तो इसको तो आप अभी भूल जाओ, इसका सबसे लास्ट में काम आएगा। आप नॉर्मल जैसे रैशनलाइज करते हो आप वैसे ही रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज हम करते हैं पहले इसको LHS लिख देना, LHS, ये आपको लेफ्ट साइड वाला करना, ठीक है। तो 3 + 2√5 इंटू 3 - 2√5। अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे क्यों आ रहा है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, a - b या a + b का होल स्क्वायर रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें अपना बेसिक ही यूज़ करना पड़ेगा। 3 को पहले इन दोनों से इंटू करेंगे, 3 × 3 - 2√5 और -√5 है यहाँ, तो -√5 × 3 - 2√5। देखिए डिजिट्स के पीछे जो साइन होता है वही चलता है उसके साथ, ठीक है। अपॉन में a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - 2√5 का स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6√5 - 3√5, माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस का साइन, 2 × 1 = 2 और √5 को √5 से करेंगे तो 5। तो या तो आप इसको डायरेक्टली 2 × 5 = 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। इसको 2 बार इंटू करना है, रैशनल नंबर को 2 बार इंटू करना है, इरैशनल को 1 बार करना है। रैशनल को 2 बार, इरैशनल को 1 बार, जब उसका स्क्वायर करते हो तब। तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो अब देखो 9 और 10 ये हो गया हमारा 19 और ये दोनों लाइक वेरिएबल्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 6 और 3 9, 9√5 अपॉन में आ रहा है -11। जब भी आपका अपॉन में -11 होगा तो कोशिश करिएगा आप उसको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब आपको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे, 19 अपॉन -11। अब इस माइनस को आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। -19/11 और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, 9√5 अपॉन 11। ये LHS आया। LHS किसके बराबर है, RHS के, तो हम लिखेंगे इसी के इक्वल टू रख देना a√5 + b। अब आप देखिए √5 के साथ क्या है, a, यहाँ √5 के साथ क्या है, 9/11, तो a की वैल्यू क्या हुई, 9/11 और b अकेला है बिना रूट के, तो b की वैल्यू क्या हुई, -19/11। मतलब इसका काम बस इतना सा है, इन दोनों को कंपेयर करके आंसर लिखना। बाकी आपका सेम वही है रैशनलाइजेशन प्रोसेस का। इसमें अब और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे वो करने का, जैसे कि x = इतना है तो x³ + 1/x³ निकालो। तब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। RD शर्मा एक्सरसाइज 3.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना है और उसके बाद में इसके आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगी। और इसके बीच में कोई ना आए तो आप मुझे बताना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। चलो।